तुमसे नहीं मिली तो वो कहाँ गई होगी? अर्जुन, पूर्वी कहाँ है वो? अर्जुन, अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है ना पूर्वी के बारे में तो प्लीज मुझे सबसे पहले फोन करना। भाई साहब प्लीज, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज हेल्प कीजिए। आई एम रियली सॉरी पूर्वी। अगर मुझे पता होता कि उस एक्सीडेंट में तुम हो तो मैं तुम्हें कभी इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं आता। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाया था पूर्वी। आई एम रियली सॉरी। मगर मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मैं तुम्हें इस तरह से दर्द में नहीं देख सकता। मैं आ रहा हूं। सब मेरे से ससुरा गला सूखा है हमरा। दारू मिल जाए भगवान, दारू मिल जाए। दारू, पैसे भी तो नहीं है। अंधे भिखारी को दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। हो गया काम, हो गया भैया, हो गया। दारू मिल गई। दारू दारू दारू। है? मेरी बहनी चोरी करता है? तू अंधा नहीं है? तुझे इससे क्या लेना देना? चोरी करना है दूसरे मंदिर पे जा। तत्ता का जमाना आ गया। बोले हम लोगों को लूट रहे ससुर। नहीं रे भगवान, ऐसा जलील जमाने में हमरे जैसा शरीफ इंसान नहीं जी सकता। उठा ले भगवान, जल्दी उठा ले। नहीं नहीं नहीं, हमरे को नहीं, कि जितने लोग हैं ना इको उठा ले। मुझे समझ ही नहीं आया नरेन, आज सुबह सुबह तुमने राशि के फैक्ट्री जाने का प्लान क्यों बनाया? ड्राइवर, वाइपर ऑन करो। जी सर। पर बारिश तो नहीं हो रही? होगी मैम, नरेंद्र सर ने बोला है ना, तो बारिश जरूर होगी। इनका अंदाजा कभी गलत नहीं होता। आज से पहले भी ऐसा 2 बार हुआ था, बारिश नहीं थी, इन्होंने कहा होगी तो हुई। सर बहुत होशियार है, तभी तो इनका बनाया हुआ मोबाइल दुनिया यूज करती है। गरीब आदमी क्यों बनता है? तुम ससुर अमीर आदमी तो दूध के दुला हुआ, तुम पूरा टांग टूट के अब जिंदगी में चल भी पाएंगे कि नहीं भगवान? नाटक बेटा, थोड़ा बहुत पैसे ले ले और बात यहीं खत्म कर। आज तो हमने कभी करो शौक नहीं है। बहस मत करो, उसे कुछ पैसे दो और चलो यहाँ से। कम ऑन, मूव फास्ट। थोड़ा बहुत पैसे ले ले और नाटक मत कर। आज तो हमने कभी शौक नहीं है तुम लोगों से बहस करने का। थोड़े बहुत पैसे दीजिए, अपनी दवा दारू हो जाए बस। देख लीजिए भैया लोग क्या किए हमारे साथ। देखिए कितना? 1000 रुपए सरकार, 1000। के 15-20 तोड़ लाएंगे, पूरा टांग नया लगेगा भगवान। अच्छा रियली ना? बड़े नोट देखे तो तुम्हारा मुंह भी बड़ा खुल गया। बेवकूफ दिखते क्या हम तुमको? अरे मैडम जी, बेवकूफ नहीं समझ रहे आपको, हम गरीब की जान के आगे इन नोटों की कीमत है क्या भला बताइए? चलिए 15,000 दीजिए, मामला सुलटाइए। चलिए रब्बिश, चलो यहाँ से। मैडम जी जाने नहीं देंगे, अपनी टांग तोड़ी, जाने नहीं देंगे हम दोनों को। तुम लोग गवाह देख लीजिए, पुलिस को बुलाएंगे। बताइए पुलिस पैसे नहीं देगा, पुलिस को बुलाएंगे। देखो मैडम जी, गलत कर रही है। हाँ ना।
I missed you so much. कौन हो तुम? तुम तो आना नहीं हो। राहुल, देखो ना कौन है ये? तुम आना क्यों नहीं हो? क्या हुआ? देखो ना, पता नहीं अजीब अजीब सा नाम लेकर पुकार रहा है और पीछे से आके मुझे पकड़ भी लिया। क्यों छेड़ रहा था मेरी बीवी को? कैसे हाथ लगाया तूने? हाँ? आना नहीं हो तुम। कैसे हाथ लगाया तूने? कैसे? छोड़ो! अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? हाँ? क्यों हाथ लगाया तूने? मुझे लगा ये आना है इसलिए। क्या? क्या? चल काम कर, जा चल जा। धक्का मत दो। क्या करेगा तू? क्या धक्का नहीं मारू? क्या क्या घुर रहा है? क्या घुर रहा है? धक्का मत दो मुझे। तेरी तो धक्का नहीं मारू। हेलो, ये क्या कर तुम? इन्हें क्यों मार रहे हो इस तरह? मेरी बीवी को छेड़ रहा था ये। क्या? ये ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझे लगा ये आना है, कि नहीं तो कोई और है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। बिल्कुल आना लग रही थी। एक सेकंड, इन्होंने कहा ना कि उनको लगा कोई और है इसीलिए गलती से छेड़ दिया होगा। इंसान है, हो सकती है गलती किसी से। भाई ऐसे किसे मार कैसे सकते हो तुम? पहली बार छेड़ा समझा गलती हो गई, दूसरी बार भी छेड़ा इसने। अरे हो सकता है किसी इंसान से गलती हो जाए। ओए जाता किधर है तो? देखिए मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसे टाइप के नहीं है। गलती हो गई थी उनसे, माफ कर दीजिए। हाँ नरेन, राहुल इसकी छोड़ो, चलो यहाँ से। समझता क्या है अपने आप को? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और क्या हुआ अभी? हेलो मैम। मैम वो दरअसल नरेन सर, पता नहीं वो कुछ गलतफहमी की वजह से उनका झगड़ा हो रहा था, तो मैं बस उसे ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी। खैर, यहाँ का नहीं है वो। हाँ, अपनी ही दुनिया में रहता है वो। छोटी छोटी चीजों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। बट एनीवे, थैंक यू। नहीं मैम, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ सर से छोटी सी गलती हो गई, वो गलतफहमी की वजह से इन लोगों ने जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना दिया। और वैसे भी सर की हेल्प करना वो मेरा काम है, तो मैं बस वही कर रही थी। अपना काम करने के लिए मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा है, बल्कि जो तुम्हारा काम नहीं था वो भी तुमने किया, इसलिए मैंने तुम्हें थैंक यू कहा। आई लाइक दैट। ऑफिस जा रही हो तुम? आओ तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं थैंक यू मैम, मैं आ जाऊंगी। तुम यहाँ रहते हो इस जगह में? हाँ मैम, मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ तो बट कुछ अजीब से लोग हैं। वो आदमी, अभी उसने हमसे बेवजह झगड़ा मोल ले लिया सिर्फ कुछ पैसे निकलवाने के लिए। आई कांट बिलीव कि तुम जैसी लड़की यहाँ रहती है। तुम्हें तो बहुत परेशानी होती होगी, ऐसे बहुत से पागल लोग हैं यहाँ। यस मैम। ओके, आई एम गोइंग टू गो नाउ, यू कैरी ऑन। ओके मैम, बाय। पूर्वी देशमुख, वो कौन से वार्ड में वो? वार्ड नंबर 5, यहाँ से सीधे आखिरी वार्ड है। थैंक यू। मुझे कुछ नहीं सुनना है, सब देख चुकी हूँ मैं। लेकिन मेरी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धोखा और तुम्हें इट्स ओवर।
एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं इन्हें? जी ये मैं इनका एक्स हस्बैंड हूँ, मैं जानता हूँ इन्हें। थैंक गॉड आप आ गए। एक्चुअली में हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम इनके बारे में किनसे और क्या कहें। आपको इनसे रिलेटेड किसी भी चीज की कभी भी जरूरत पड़े तो प्लीज। एक्सक्यूज मी, पूर्वी। आपने कुछ मेडिसिन और बैंडेज मंगवाई थी ना? इसे पकड़ो। आप इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए, मैं बाहर वेट कर। जी जी। मानसी तू यहाँ? नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ ना, अंदर आओ। जी। मानसी बेटा, नमस्ते। आओ बैठो ना। कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आप लोग को दिवाली विश कर दूं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। तुम्हें भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। सॉरी मैं यूँ खाली हाथी आ गई, मिठाई विठाई कुछ। मानसी तुम हमारे घर आई हो ना, हमारे लिए यही बहुत है। अरे मिठाई के लिए कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत ही नहीं है। तू इस घर की बेटी जैसी है, तू खाली हाथ आएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने शशांक से बात कर ली है कि मुझे मानसी बहुत पसंद है और वो ही मेरे घर की बहू बनेगी। अच्छा ये बता, तू क्या लेगी? चाय, कॉफी या ठंडा कुछ लाऊं? नहीं कुछ नहीं। शशांक बेटा बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। हाँ आई, बोलो। आहो जरा आज चला ना। क्या चला? अरे मुझे वो लड्डू का डब्बा चाहिए ना ऊपर से, इसके लिए। अरे पर वो तो नीचे ही है। अहो वो डब्बे मैंने ऊपर रखे हुए हैं, चला ना। हाँ हाँ चल। हाँ आओ चलो। चला ना। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मानसी मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुमसे। सर प्लीज, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आई बाबा, हम बाहर जा रहे हैं। अरे बेसन का लड्डू तो खा के जा। ऐकलत का तुम्ही? मी बोलली होते ना तुम्हाला, शशांक मेरा बेटा है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। देखना वो अंकिता को बुलाकर मानसी से ही शादी करेगा। आप और ताई एक दूसरे से शादी कर लीजिए सर। तुम्हें क्या लगता है ये कोई खेल हो रहा है? अंकिता आके बोलती कि तुमसे शादी कर लूं और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूं। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं मानती हूँ मैं आपसे प्यार करने लगी थी, आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। और सर बिलीव मी, अगर मुझे आपके और ताई के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी अंदाजा होता तो मैं ये भूल कभी ना करती। आई नो सर, गलती हुई है मुझसे। मैं आपके और ताई के रिलेशनशिप को कभी समझ ही नहीं पाई, मगर सर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मजबूर थी मैं, दिल के हाथों। और दिल तो दिल होता है, कब किससे प्यार कर बैठे कोई नहीं जानता। मगर सर इस सच्चाई से कहीं बड़ी सच्चाई ये है
कि मैं ताई से बहुत प्यार करती हूँ सर, आपसे कहीं ज्यादा। उसी की खुशी में मेरी खुशी है सर। आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लीजिए। और आप भी तो उससे कितना प्यार करते हैं ना सर। मुझसे कहीं ज्यादा ताई आपके साथ रहना डिजर्व करती है। एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात समझते हैं। मैं तो पागल थी जो कभी सच्चाई को देख ही नहीं पाई। अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर थी कि सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाई मैं। क्या शायद मेरे दिल ने इस सच्चाई को देखने की कभी इजाजत ही नहीं दी। मगर सर, मानसी, इन सब बातों का अब कुछ मतलब नहीं बनता है। अब ना ही मेरी इच्छा मायने रखती है और ना ही तुम्हारी। आई एम रियली सॉरी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम। इट्स ओके सर, हमें इस बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। इस बारे में हम जितनी बात करेंगे तकलीफ उतनी ही होगी। ओके मानसी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, जब तक तुम्हारी बहन फैसला नहीं ले लेती तब तक ना ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा और ना ही मैं इस बारे में किसी और से बात करूंगा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ताई जल्द से जल्द मान जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। एक बार फिर सोच लो अर्जुन, तुम्हारा डिवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है। बेटे, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते टूटने के बाद आदमी बहुत अकेला पड़ जाता है। कुछ नहीं हो सकता डैड, कुछ नहीं बदलेगा, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है। खत्म हुआ है डैड, हमारे बीच का विश्वास टूटा है। वो यकीन जिस पे हमारा रिश्ता टिका हुआ था, वो यकीन हिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम और पूर्वी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। बेटे, लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं, और उन लम्हों में अगर आदमी सही चॉइस कर ले तो जिंदगी संभल जाती है, और अगर केयरलेस हो तो जिंदगी की डोर हाथ से छूट जाती है। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? पेन कुछ कम हुआ? जी। अच्छा, शायद वो एक शख्स हैं जो पूरी रात बाहर बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप उनकी कोई रिलेटिव हैं। वो अकेले हैं या उनके साथ उनकी वाइफ? या नहीं, अकेले हैं। आप बोलो तो मैं उन्हें बुला दूं? नहीं, मैं देखती हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, आराम से आराम से। वेट, आराम से आओ। मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की थी वो तू या अर्जुन में से कोई करे। आई, मुझे तुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। बोल। तू उस आदमी की जिंदगी में वापस नहीं जाएगी।
नर्स, मुझे डॉक्टर से मिलना है अभी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। What? हाँ डॉक्टर, प्लीज मुझे अभी के अभी यहाँ से डिस्चार्ज चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता पूर्वी, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो। एटलीस्ट 1 दिन तो आपको और यहाँ रुकना पड़ेगा। डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहे तो मेरे साथ एक फुल टाइम नर्स रख सकते हैं, पर मुझे प्लीज अभी के अभी यहाँ से जाना है। ओके, एक काम करते हैं, मैं मिस्टर अर्जुन से बात कर लेती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था आपको होश आते ही मैं उन्हें इन्फॉर्म। नहीं डॉक्टर, उसकी जरूरत नहीं। आई मीन आप प्लीज मेरे डिस्चार्ज के बारे में उन्हें ना ही बताए तो अच्छा है। देखिए वो मेरे एक्स हस्बैंड है और हमारे बीच में रिलेशंस ठीक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड डॉक्टर। ओके पूर्वी, नर्स ये डिस्चार्ज पेपर रेडी कीजिए। ओके मैम। ओके, थैंक यू। इट्स ओके।